हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन 1D एरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन वाला है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ 1D एरे ऑफ साइज 10 साइज का एक 1D एरे बनाना है। फिर बोला है एंटर द एलिमेंट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद हमें एलिमेंट यूजर से इनपुट में लेने उस एरे में, और उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तब हमें उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। एरे को मतलब उल्टा प्रिंट करना है। अब ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर साइज 10 बोल के आ रखा है, यहाँ पर साइज n भी हो सकता है। n मतलब उसकी वैल्यू फिर यूजर देगा। हम यहाँ पर n कर लेते हैं इसको। n करेंगे तो इसमें दोनों वेराइटी कवर हो जाएंगे। अगर यूजर ने पहले से वैल्यू मतलब पहले से हमें क्वेश्चन में अगर बोला गया कि इतने साइज का बनाना है, जैसे यहाँ पर 10 दे रखा था, तो वो तो बहुत ही ईजी है। और n को अगर हमने कवर कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इसलिए n पर हम देखते हैं, सीधा आते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर रखा है अपने स्कैनर क्लास को, एक क्लास बना रखी है और उसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है, रिवर्स करके मैंने क्लास बना रखी है, उसके अंदर मेन मेथड है और उसके अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है जो हमारी इनपुट लेने में हेल्प करेगा। सबसे पहले बोला था कि एरे बनाना है, तो इंट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज बोला था n। तो n मैंने ले लिया यहाँ पर। अब साइज वो कुछ भी हो सकता है, तो हमें यूज़र से वो इनपुट में लेना पड़ेगा साइज। तो मैंने यहाँ एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यूज़र को बताऊंगा कि भाई तुम साइज एंटर कर दो। लिख दिया यहाँ पर एंटर द साइज ऑफ द एरे ठीक है। ये लिखने के बाद अब साइज वो एंटर करेगा तो हमें लेना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एन, इसमें साइज लूंगा। साइज किससे? स्कैनर के ऑब्जेक्ट की मदद से। तो एस डॉट इंटीजर टाइप का साइज है, तो नेक्स्ट इंट, ये वाला मेथड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जब ये लाइन चलेगी तो यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो मेरे एन नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, जब उसने वो वैल्यू दी तो उस एन में मान लो 10 है अगर वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली मेरा एरे 10 साइज का यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू है 10। अगर उसकी वैल्यू 10 की बजाय 15 या हो या 20 हो, जो भी वो देगा इंटीजर वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली उतनी इंटीजर वैल्यू का एक एरे मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक एरे क्रिएट हो जाएगा और एरे में डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो होती है 0। अब मुझे उस 0 को हटा करके वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी है। तो आप ये बात याद रखना, या जिनको पता है तो अच्छी बात है, कि जब भी हम सिंगल डायमेंशनल एरे में एलिमेंट इनपुट लेते हैं तो एक लूप का यूज़ करते हैं। तो एक लूप लगाएंगे, एक फॉर लूप। हमेशा याद रखना एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर कर रखा है, और मैंने एरे की बेसिक वीडियो है उनमें पूरा ये कवर करा है डिटेल में एग्जांपल के साथ। मैं उसको आई बटन पे लगा दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट है वो। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन है वो भी करा रखा है, 2D एरे के रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें है। उसको देख लेना, बेसिक से देख लोगे, 2-3 वीडियो हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। तो स्टार्टिंग होती है 0 से। आई लेस देन आखिरी इंडेक्स कितना होता है, जो साइज होता है उससे कम होता है एक नंबर। तो साइज मेरा अगर यहाँ पर n है तो उससे लेस देन चलाऊंगा मैं अपना एरे, और i प्लस प्लस। ठीक है, ये जो हम काम कर रहे हैं ये हम एलिमेंट भरने का काम कर रहे हैं। कभी भी एलिमेंट अगर हम अपने एरे में भरते हैं तो स्टार्टिंग से भरते हुए चलते हैं एंड तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग 0 से होगी, ये तो हमेशा रहता है। एंड हमें नहीं पता रहती, तो एंड को पता करने का तरीका ये होता है, साइज में से हमेशा लेस देन चलाओ लूप। तो साइज है अगर n, तो n से लेस देन चलेगा मेरा लूप। एरे में एलिमेंट भरने, एरे का नाम है ए, तो ए के हर इंडेक्स में, इंडेक्स मेरा आई से मुझे यहाँ पर ट्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि लूप में मैंने आई वेरिएबल ले रखा, तो इसलिए ए का आई लिखूंगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू अपने आप आती रहेंगी। एक बार 0 तो ए का 0 मतलब ए का पहला इंडेक्स। अगली बार जब लूप आगे बढ़ेगा तो आई हो जाएगा 1। तो जहाँ मैंने ये आई लिखा है ए के अंदर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, फिर ए का 1 बन जाएगा। ए का 1 मतलब होता है कि ए का 1 वाला इंडेक्स। तो ऐसे ऑटोमेटिकली अपने आप हर इंडेक्स में मैं इस लूप की मदद से जा रहा हूँ। तो हर इंडेक्स में अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे हर इंडेक्स में एलिमेंट फिल करना है। फिल करने के लिए फिर से नेक्स्ट इंट लिखूंगा, क्योंकि एलिमेंट इंटीजर टाइप का होगा, एरे क्योंकि मेरा इंटीजर टाइप का है। इतना काम होने के बाद हमने एलिमेंट अपने एरे में भर दिए। भरने के बाद क्या करना था, मुझे एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था। अब क्या कैसे करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, खुद बताओ मेरे को सोच के। मान लो जैसे मेरे पे एक एरे है, ठीक है, ये यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ मैं। जैसे मेरा ये एरे है, ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट है 10, यहाँ पर एक एलिमेंट है 20, यहाँ पर एक एलिमेंट है 30, यहाँ पर एक एलिमेंट है 40, यहाँ पर एक एलिमेंट है 50। ठीक है, ये है। अब इसका इंडेक्स 0 होगा, ये 20 वाले का कितना होगा, इसका 1 होगा,
30 वाले का 2 होगा, 40 वाले का 3 होगा, ठीक है। और जो आखिरी वाला 50 वाला उसका कितना होगा, उसका होगा 4, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्स हैं, ये इंडेक्स हैं और ऊपर एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे इंडेक्स हैं, अब देखो जब एलिमेंट फिल करा तो हमने स्टार्टिंग से भरते हुए गए एंड तक, पहले 10 आया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 आया। ये तो नॉर्मल था जब हम एलिमेंट इनपुट कर रहे थे। अब मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो मुझे ऐसे प्रिंट करना है कि पहले 50 आए, फिर 40 आए, फिर 30 आए, फिर 20 आए, फिर 10 आए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कैसे करूँगा मैं। नीचे मेरे पे इंडेक्स है और इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं पीछे सबसे एंड वाले इंडेक्स से स्टार्टिंग में आऊँ और उस इंडेक्स में से उसका एलिमेंट प्रिंट करता हुआ जाऊँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ। मैं अगर पीछे से आगे को आऊँ, मतलब मैं 4th इंडेक्स से आगे को आऊँ 3 2 1 0 की तरफ, और मैं हर एक इंडेक्स में जब आ रहा हूँ तो उसका एलिमेंट प्रिंट करते हुए चलूँ, तो 4th में आया, मैंने उसका एलिमेंट था 50, उसे प्रिंट किया। फिर 3 पे आया, उसका एलिमेंट था 40, उसे प्रिंट किया। तो एक तरीके से मैं रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूँ ना। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है, जब तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए कि तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो लूप को तुम उल्टा चलाओगे। उल्टा मतलब तुम आखिरी के इंडेक्स से शुरुआत करके स्टार्टिंग के इंडेक्स तक पहुंचोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। जब हम एलिमेंट इनपुट लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम हमेशा ये नॉर्मल है कि हम भाई 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाते हैं, हम आगे से एलिमेंट भरते हुए जाते हैं। पर अभी हमें प्रिंट करने को बोला है, वो भी उल्टे ऑर्डर में। तो उल्टा ऑर्डर करने के लिए उल्टा ऑर्डर हम इंडेक्स की मदद से करेंगे, क्योंकि एलिमेंट में जाने के लिए इंडेक्स ही एक सहारा है, उसके अलावा हम जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें उल्टा प्रिंट करना है, तो भाई आखिरी इंडेक्स से शुरुआत करके स्टार्टिंग तक आओ। अब आखिरी इंडेक्स यहाँ पर 4 है एग्जाम्पल के लिए, पर मुझे मुझे कैसे पता चलेगा मेरा प्रोग्राम में कौन सा आखिरी इंडेक्स होगा, क्योंकि साइज तो n है। अब साइज n है तो मैं साइज से कैसे पता करूंगा मेरा आखिरी इंडेक्स क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान में दो, अगर मैं इसी इसी को तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ इसी में, तो इस एरे का साइज कितना होगा। एरे का साइज होगा जितने इसमें एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट कितने हैं, 5, ठीक है। एलिमेंट है 5, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5। और आखिरी इंडेक्स कितना है, आखिरी इंडेक्स है 4। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि भाई जो मेरा साइज़ होता है आखिरी इंडेक्स उससे एक नंबर कम होता है। तो अगर मैं अपने लूप की शुरुआत करूँगा ना यहाँ पर, फॉर लूप की, और मेरे को आखिरी इंडेक्स से शुरुआत करनी है, तो आखिरी इंडेक्स कितना होगा, आई इक्वल टू क्या लिखूँ, n-1। आखिरी इंडेक्स मेरा क्या है, n-1, क्योंकि n है साइज़, और अभी तुम्हें मैंने समझाया आखिरी इंडेक्स मेरा साइज़ से एक नंबर कम होता है। तो अगर मेरा जो साइज़ है वो है n, ठीक है, n, और उसकी वैल्यू मान लो 5 है, तो आखिरी इंडेक्स एक नंबर कम कर लो, वो कितना होगा, 5 - 1 4, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। उसी प्रकार से जब लूप चलाऊंगा तो अब साइज़ n में वो कुछ भी दे सकता है यूज़र, तो कुछ भी वो दे दे, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे बस इतना पता है कि आखिरी इंडेक्स जो भी होगा उसमें 1 माइनस कर लो, वो मेरे को मिल जाएगा। तो n-1 मैंने यहाँ लिखा, तो मतलब मैं शुरुआत कर रहा हूँ आखिरी इंडेक्स से, ठीक है। अब लूप उल्टा चलाना है तो थोड़ा कंडीशन में भी चेंज आएगा। तो चलाते हुए मेरे को पीछे से कहाँ तक आना है, 0 तक, ठीक है। याद रखना हमेशा, चाहे कितना बड़ा भी एरे हो, स्टार्टिंग उसकी 0 से होती है। तो अगर मैं पीछे से चलता हुआ आऊँगा स्टार्टिंग तक, तो 0 पे आके रुक जाऊँगा। तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, आई इक्वल टू ये, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब लूप तब तक चलाते जाओ जब तक आई मेरा 0 से बड़ा है या उसके बराबर हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 4 से मैं 3 में आया, तो 3 आई की वैल्यू जैसे 3 हुई, तो जो ये वैल्यू है 3, ये 0 से बड़ी है ना, तो ट्रू है। ऐसे फिर पीछे आएंगे 2 पे, तो 2 0 से बड़ा है, ठीक है। फाइनली जब 0 पे आएंगे तो 0 0 से बड़ा तो नहीं होता, पर इक्वल टू होता है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद फिर से वैल्यू माइनस होगी तो -1 बनेगा, तो -1 फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई -1 ना ही ग्रेटर देन 0 है और ना ही इक्वल टू 0 है। तो एक तरीके से जो हमने कंडीशन बनाई, ये एंड से लेकर के आखिरी तक, मतलब जो आखिरी इंडेक्स है उससे शुरुआत के इंडेक्स तक हमें ले आएगी। उतने पोर्शन के लिए हमने एक कंडीशन बना दी। और लूप को क्या करेंगे हर बार, आई माइनस माइनस, क्योंकि मुझे बड़ी वैल्यू से कम करते हुए जाना है, पीछे के इंडेक्स से आगे स्टार्टिंग की तरफ आना है। ये हमारा बना लूप की कंडीशन, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें बोला था हमें प्रिंट करना है एरे को रिवर्स ऑर्डर में। तो अब यहाँ पर लूप तो हमारा बन गया कि किस तरीके से मुझे एलिमेंट मिलेंगे पीछे से आगे को, बस अब प्रिंट करना है। तो एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, किसे प्रिंट करना है, एरे को। और एरे की कौन सी वैल्यू होगी, आई,
क्योंकि आई में ही वो इंडेक्स आ रहे हैं जो पीछे से आगे को हम लेके आ रहे हैं, तो एरे का आई प्रिंट करना है बस। इससे पहले एक लाइन लिख देंगे प्रिंट करने से पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, एरे इन रिवर्स ऑर्डर। ऐसी क्वेश्चन तुम्हारा कैरेक्टर एरे के साथ भी बन करके आ सकता है कि बोला रहेगा एक कैरेक्टर एरे बनाओ, उसमें कैरेक्टर भरो और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो। वो भी मैं तुम्हें आगे कवर करा के दिखा दूंगा किस तरीके से हम उसमें करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं, पर उसको भी देख लेंगे हम। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बनाया, एक बार इसको चला करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने ब्लैक बोर्ड में भी समझा रखा है, ठीक है, उसमें भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करी है। अगर उसे देखना चाहते हो तो मैं उसे आई बटन पे लगा दूंगा, देख लेना। तो यहाँ पर बोला है साइज़ एरे का मैं 5 देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर अब एलिमेंट लेगा ये, ठीक है, तो एलिमेंट में 10 20 30 40 50 दिया, तो एरे इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट हो गया है। क्या है वो? 50 40 30 20 और 10, ठीक है। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। तो ये रहा 50 40 30 20 10। तो तुम जितने भी एलिमेंट दोगे पहले वो साइज़ मांगेगा, फिर उसके बाद तुम इनपुट दोगे और प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम बनाया है। इसका अगर तुम ब्लैक बोर्ड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, उसमें मैंने और डिटेल में समझाया है, उसको मैं आई बटन पे लगा दूंगा, लगा रखा है, तुम देख लेना उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और कोई और क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लेके आने की। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।